क्वेश्चन नंबर 16 में देखो आपको पावर सेट की डेफिनेशन यूज करनी है। उसने क्या बोला कि अगर कोई दो सेट ए और बी है तो मुझे प्रूफ करना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ सेट ऑफ बी। तो इसके लिए देखो आपको बस दो प्रॉपर्टीज याद करनी है कि अगर कोई सेट है, ठीक है, तो अगर एक्स कोई सबसेट है ए का, है ना, तो मतलब x किसको बिलोंग करेगा, x किसका एलिमेंट बन जाएगा, पावर सेट ऑफ, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए क्या था, पावर सेट ऑफ ए में ए के सबसेट्स आएंगे, तो जो ए के सबसेट्स होंगे वो पावर सेट के क्या बनेंगे, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के लिए हम क्या साइन लगाते हैं, बिलोंग का। तो यही आपको प्रॉपर्टी बस यूज करनी है कि अगर कोई सेट कंटेन्ड है ए में, मतलब कि वो सेट किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए को, और उल्टा भी अगर x बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए को, मतलब x किसका सबसेट है, ए का। तो यही बस हमें यूज करना है। तो हमें देखो क्या प्रूफ करना है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो इसमें भी हम लेफ्ट राइट यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से एक एलिमेंट उठाया, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि पावर सेट में सारे सबसेट से उसके एलिमेंट्स बनते हैं, है ना, तो यहाँ से एक सेट ही उठाओगे अब। तो मैंने एक सेट उठाया एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है किसको, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। फिर से अगर एक सेट बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये एक्स सबसेट बना है, कंटेन्ड है किसमें, इस सेट ए इंटरसेक्शन बी में, है ना, डेफिनेशन से। फिर उसके बाद x अगर कंटेन्ड है a इंटरसेक्शन b में, तो मतलब x किसका सबसेट है, a का भी, एंड इंटरसेक्शन की डेफिनेशन खोलूंगी, एंड x इज अ सबसेट ऑफ b ऑल्सो। फिर दोबारा से उल्टी डेफिनेशन, अगर x सबसेट है a का, मतलब x कंटेन्ड है a में, मतलब x किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ a को, एंड सिमिलरली x कंटेन्ड है b में, मतलब x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b को। फिर से x पावर सेट ऑफ a में भी है, x पावर सेट ऑफ b में भी है, मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। तो दिखा दिया आपने लेफ्ट साइड की पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। सिमिलरली रिवर्स स्टेप करूंगी, एक्स एक सबसेट ले लिया, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए को भी, एंड एक्स बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ बी को भी। फिर से अगर एक्स पावर सेट ऑफ ए बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स सबसेट है ए का, एंड एक्स यहाँ से सबसेट है बी का। फिर से एक्स अगर सबसेट है ए का भी और एक्स सबसेट है बी का भी, मतलब एक्स किसके अंदर कंटेन्ड है, ए और बी के इंटरसेक्शन में। फिर से अगर एक्स इसका सबसेट है तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आपने क्या दिखा दिया, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज कंटेन्ड इन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ये दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल। यही आपको प्रूफ करना था 16th क्वेश्चन में। फिर देखिए 17th क्वेश्चन में भी आपको देखो दो प्रॉपर्टीज शो करनी है। सबसे पहला है कि आप ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को ए के इक्वल दिखाते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करके दिखाना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा लीजिए, क्या आएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। फिर किसी भी सेट का यूनियन उसी के साथ ए आ जाएगा, ए यूनियन ए इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब आपको मैंने बताया, देखो सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ ही करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, ए के। तो ये अभी सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ना, फर्स्ट में मैं इसका यूज कर सकती हूँ। तो मुझे प्रॉपर्टी से ही पता है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, मतलब ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ। बेसिकली अगर देखो यहाँ पर जो सेट पड़ा है ए, और उसका इंटरसेक्शन इसी सेट के किसी के साथ यूनियन के साथ करना हो, तो यही सेट आ जाएगा, है ना, जो कॉमन है दोनों में, ए। ठीक है, इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। तो ये लगा लिया तो मेरा ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली उल्टा दिखाना सेकंड पार्ट में कि ए इंटरसेक्शन का ए यूनियन बी ए के इक्वल, तो यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। फिर से किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ वही सेट आ रहा था, तो ए इंटरसेक्शन ए इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। फिर ये मैं फर्स्ट पार्ट से प्रूफ कर लूंगी कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, ए के। तो आपको याद रखना है, अगर कोई सेट है, अगर एक बार यूनियन दिख रहा है आपको और एक बार ब्रैकेट में इंटरसेक्शन दिख रहा है, और आपको दो सेट सेम दिख रहे हैं दोनों जगह, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो आंसर क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। तो यही आपके आइडेम्पोटेंट लॉ है कि ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ है, या फिर ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ भी ए। एक जगह इंटरसेक्शन चाहिए, एक जगह यूनियन चाहिए, और दोनों जगह सेट्स में क्या चाहिए, एक सेट कॉमन दिख रहा होगा, तो वही सेट आ जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो आपका 17th क्वेश्चन है। नाउ सी 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी अगर ए यूनियन सी के बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी अगर ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो मुझे शो करना है कि बी सी के बराबर है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे शो करेंगे। इसमें थोड़ी सी एक चीज याद रखनी है, ए यूनियन बी पहले मैं लेके चल रही हूँ, मुझे दिया है ना, गिवन है कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी के। तो मैंने दोनों सेट का इंटरसेक्शन सी साइड कर लिया, दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया, इस सेट का भी इंटरसेक्शन सी के साथ और इस सेट का भी इंटरसेक्शन सी के साथ। एक बारी मैं दोनों तरफ सी के साथ इंटरसेक्शन करूंगी और एक बारी मैं बी साथ करूंगी, फिर प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले दोनों ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर दिया है, दोनों तरफ क्या कर दूंगी, इंटरसेक्शन सी ले लूंगी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खोलिए, क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी
इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे फिर से यही आइडेम्पोटेंट लो जो अभी ऊपर करा था, एक जगह यूनियन एक जगह इंटरसेक्शन और एक ब्रैकेट में भी सी इधर भी सी, तो ये ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिर क्वेश्चन में देखो ए इंटरसेक्शन सी तो किसके बराबर दिया है, ए इंटरसेक्शन बी के, तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिखा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो सी इसके बराबर है। सिमिलरली जो मुझे ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर दिया था, इस बार मैं दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी बोथ साइड करूंगी। तो यहाँ पर देखिए फिर से आइडेम्पोटेंट लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ पर क्या आया, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाइए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सॉरी सी इंटरसेक्शन बी, फिर से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को मैं बी इंटरसेक्शन सी लिख सकती हूँ। अब देखो सी भी किसके बराबर आया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और बी भी किसके बराबर आया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो फ्रॉम 1 and 2 बी किसके इक्वल आ गया, सी के, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका 18th क्वेश्चन हो गया। नाउ सी 19th क्वेश्चन, वेरी सिंपल, आपको बस ये इसके इक्वल दिखाना है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो आपको दिखाना है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो देखो डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी से हो जाएगा, मैं इसके राइट साइड लेके चल रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। फिर देखो इसमें क्या आ जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, देखो ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ये किसके बराबर होता है, ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर से अब यहाँ पे लगाइए, देखो दोनों तरफ इन दोनों ब्रैकेट में इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन, तो इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा, दोनों में जो कॉमन है वो ए, और अंदर क्या बचेगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बांध दी। तो क्या आ जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर से किसी भी सेट का यूनियन उसकी कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट। तो बी यूनियन बी डैश इज यूनिवर्सल सेट। फिर किसी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, वही सेट आ जाता है छोटा सेट, जो कि क्या आएगा, ए। तो कर लिया हमने, फर्स्ट पार्ट ए प्रूफ करना था। सेकंड में आपको प्रूफ करना है ए का यूनियन बी माइनस ए के साथ इज ए यूनियन बी। तो देखिए फिर से ए यूनियन बी माइनस ए, देखो बी माइनस ए को भी क्या लिखोगे, जैसे भी मैंने बताया, ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वैसे बी माइनस ए क्या है, बी का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी माइनस ए को लिखा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। फिर से अब देखो, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लोग खोल लीजिए, क्या बनेगा, ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर से ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट सब क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। फिर ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यू के साथ, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन क्या रहता है, वही सेट, मतलब क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। यही आपको प्रूफ करना था। लास्ट क्वेश्चन 20th में आपको क्या बोल रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है, तो जरूरी नहीं है कि बी सेट सी के बराबर हो, आपको ये दिखाना है। तो ये मैं एक एग्जांपल से करूंगी। मान लीजिए एक ए सेट है 1 2 6, बी है 1 2 3 4, सी है 1 2 3 5। तो मैंने क्या लिखा, देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगी, देखो क्या कॉमन है दोनों में, 1, 2। ए इंटरसेक्शन सी निकाला, उन दोनों में देखो क्या कॉमन है, सिर्फ 1, 2। तो बेसिकली मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल जो मुझे क्वेश्चन बताना था वैसा बना लिया, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में बराबर है। बट क्या बी और सी आपस में बराबर थे, नहीं, मैंने बी के लिए था 1 2 3 4 और सी के लिए था 1 2 3 5। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर हो तो बी सी के बराबर हो। तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन अब हो गए हैं। स्टिल आपको कोई डाउट है तो पूछिए।